अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है तीसरा रोज़ा और आज मेरी आँख ना बहुत देर से खुली थी, तकरीबन 4:15 से भी ऊपर टाइम हो रहा था। और ऊपर से उठ के देखा तो आटा भी नहीं था, पर जल्दी जल्दी आटा गूंदा और उसके बाद यहाँ पर ना मैं अब अंडे बनाने लगी हूँ। आज मैंने सोचा था वैसे कि मैं आलू अंडे बनाऊँगी, लेकिन आज नहीं लेट हूँ कि आलू अंडे बनाने का तो टाइम ही नहीं बचा। तो फिर मैंने कहा चले वही ऑमलेट बना लेती हूँ सिंपल। तो मैंने बस यहाँ पे टमाटर और प्याज काटा और इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च डाल दी थी और साथ में थोड़े से ना इसके अंदर कॉर्न्स डाल दूँगी, नमक मिर्च और डाल के इस तरह से मैंने मटेरियल तैयार कर लिया। और यहाँ पे मैं इसके अंदर अंडे डाल रही हूँ। तो बस ये सिंपल से अंडे थे जो फटाफट बन जाते हैं। तो बस ये करके मैंने इनको फेंट लिया था सारे अंडों को। और बस उतनी देर मैंने ना चूल्हा जला दिया था और जितनी देर चूल्हा गर्म हो रहा था मैंने उतनी देर ना लस्सी बना ली। तो आज ना मैं दही की जो है ना वो स्ट्रॉबेरी वाली लस्सी बना रही थी। तो बस दही स्ट्रॉबेरी और पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, साथ चीनी डाल ली थी। तो बस ये ब्लेंड हो गया था तो मैंने ये ग्लासेस में डाल दी थी। और मैं आपको पता है मैं तो लस्सी पीती नहीं हूँ, मैं चाय पीती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और साथ जो है ना मैं बाकी जो है ना ब्रेड और ऑमलेट्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे साथ साथ ही मैंने ना ऑमलेट्स बना दिए थे। जितनी देर तवा गर्म हो रहा था ना उतनी देर मैंने कहा चले ऑमलेट्स रेडी कर लेती हूँ। तो यहीं पर साथ मैंने रोटी बना ली थी। अब ताज़ा आटा गूंदा था ना तो रोटी भी इतनी अच्छी तो नहीं बनी थी, लेकिन बहरहाल आज सादी रोटी बना के मैंने ऊपर ऑयल लगा दिया था। और यहाँ पे बस ना जो है रोटी पे मैंने ऑयल लगा के उसको उल्टा रही हूँ, साथ साथ ऑमलेट जो है ना वो भी रेडी हो रहा है। तो ऑमलेट के ऊपर आज भी ना मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी, क्योंकि इस तरह के ऑमलेट में कॉर्न्स वगैरह के साथ ना चीज़ अच्छी लगती है। तो बस ये आज ना नीचे थोड़ा सा ना चिपक रहा था, क्योंकि मैंने चीज़ जो है ना वो शायद थोड़ी सी नीचे भी चली गई थी। और आज वो इतनी जल्दी जल्दी में ना मैंने एक्चुअली चूल्हा जो था ना वो बहुत तेज़ कर दिया था नीचे। तो वो फ्राइंग पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो वो थोड़ा सा ना चिपक रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस जैसे भी है ना जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि उसकी बहुत ज़्यादा मैं स्टैटिक से उस वक्त ठीक करूँ। तो बस फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से ऑमलेट्स बनाए हैं और साथ रोटी बना रही थी। तो मैं और भाई तो ज़्यादातर ब्रेड ही खाते हैं। तो बस मैंने ना साथ फिर कहा कि चलो मैं ब्रेड के स्लाइस गर्म कर लेती। तो असल में ना अब ये देखें यहाँ पे इसलिए अंडा भी चिपक रहा है क्योंकि मैंने ना आग बहुत तेज़ की हुई थी कि जल्दी जल्दी ना मैं बना लूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं अंडा टूट भी जाए, लेकिन सहरी के टाइम जो है ना वो चीज़ बनी होनी चाहिए। तो टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर चीज़ें सारी कॉर्न्स वगैरह चीज़ डली हुई थी। और मैंने अपने लिए आज ऑमलेट नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा ना सुबह सुबह प्याज खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने ना अपने लिए फ्राई जो एग होता है ना उसी के ऊपर मैंने थोड़े से कॉर्न्स डाल के तो मैंने अपने लिए वो बना लिया था। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे ऑमलेट्स रेडी करके उसके बाद फिर मैंने ना जो फ्राई अंडा ना अपने लिए वो कर लिया था। वो फिर मैंने दूसरे फ्राइंग पैन में किया और साथ बस मैंने यहाँ पे ना ब्रेड गरम कर दी थी। ब्रेड गरम करके तो यहाँ पे बस मैंने ना जो है भाई और भाभी का तो नाश्ता रेडी हो गया था। बस ये मेरा अंडा बन रहा है अब। और ये देखें जी ये नाश्ता भाई भाभी का रेडी है और ये मैंने अपने लिए बनाया है। फ्राइंग एग था और ब्रेड थी और उसके बाद अब हम लोग सारे यहाँ पे बैठ के ना सहरी कर रहे हैं। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है हो गई थी। और आज का टाइम बड़ा कम था तो मैंने चाय ना फिर सॉस पैन में नहीं रखी, मैंने जल्दी से दूध डाला और उसमें टी बैग डाला और मैंने ना अवन के अंदर ही चाय बना ली, क्योंकि चाय ना पीती तो सर में दर्द नहीं थी सारा दिन। और टाइम इतना नहीं था कि इस टाइम मैं ना सॉस पैन में बनाती चाय, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना बस अवन के अंदर ही बना ली। और यहाँ पे अच्छा जी बस फिर अल्लाह का शुक्र है सहरी टाइम पे हो गई थी। सुबह मैं उठ के ऑफ़िस चली गई थी। ऑफ़िस से वापसी पे ना मैं आज पैकेजेस मॉल चली गई थी, क्योंकि ना मेरा जो बड़े भाई और भाभी है ना उनको ना हमने ड्रेसेस भिजवाने थे ईद के लिए कि वो पहले स्टिच करवा लें, क्योंकि वो थोड़ी दूर रहते हैं। और जिस एरिया में इस वक्त मेरा भाई की पोस्टिंग है ना वहाँ पे उस तरह से ब्रांड्स वगैरह वो नहीं है। तो हमने कहा चलो शुरू में भिजवा देंगे तो ईज़िली सिलवा लेंगे। तो यहाँ से सफ़ायर से मैंने भाभी का एक ड्रेस लिया, क्योंकि ना टाइम बड़ा कम था। मैं 3 बजे आज ऑफ़िस से निकली तो 3:30 बजे मैं तकरीबन पैकेजेस मॉल पहुंची। फिर वहाँ जाके ना मैंने ये सफ़ायर से बस भाभी के एक ड्रेस लिया। इंशाल्लाह भाभी का ड्रेस मैं ज़रूर दिखाऊंगी जब स्टिच होके आएगा। और ये मैंने गुल अहमद से जो है ना भाई के लिए एक ड्रेस ले लिया। और मैं बस ये 2 ड्रेस ही मैंने लिए और मैं किसी शॉप पे ज़्यादा गई नहीं, क्योंकि टाइम बड़ा कम था। घर जाके थोड़ा सा तारीख का भी देखना था, अदरवाइज़ भी ये होता है कि आप थक जाते हैं सुबह से निकले हुए रोज़े के साथ। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों जो ड्रेसेस हैं ना वो ले लिए। और अच्छा मैं ना फिर उसके बाद बस निकल आई थी घर, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी ना आज रोज़े की वजह से, वैसे ही निकाहत हो जाती है और फिर आप रोज़े में फिरते रहो
और दोपहर के 4:30 हो गए थे और मैं जब यहाँ से निकली तो इतनी ट्रैफिक थी। ये पैकेजेस मार के साथ जो डिफेंस रोड है, तो घर को पहुँचते पहुँचते मुझे तकरीबन 5:20 हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अब रास्ते से एक आधी चीज़ पकड़ लेती हूँ। तो मैं ब्रेड एंड बियॉन्ड पे ना रुकी थोड़ी देर, तो मुझे लेकिन यहाँ से कुछ खास नहीं मिला, तो मैंने सिर्फ एक चिकन ब्रेड यहाँ से ले ली। तो वैसे तो अम्मी और भाभी कह रहे थे कि हम कुछ बना लेते हैं, तो मुझे इतना शौक होता है कि वीडियोस बनाऊंगी, तो मैंने कहा नहीं आप लोग रहने दें, मैं खुद ही बनाऊंगी आके। तो मैंने कहा मैं कुछ ले आऊँगी और एक चीज़ फिर घर से बना लेंगे। तो घर के पास ही ना शॉप है, इनके बड़े अच्छे समोसे पकौड़े होते हैं। यहाँ से मैंने समोसे पकौड़े ले लिए और फिर मैं घर गई। तो बस मैंने ना घर जाके सिर्फ दही भल्ले बनाए थे और उसमें भी ना अम्मी ने सारी तैयारी कर दी हुई थी। पकौड़ियाँ भी भिगो दी हुई थी और साथ उसमें जो प्याज टमाटर वगैरह डलते हैं सब कुछ काट के अम्मी ने ना रखा हुआ था माशाल्लाह तैयार करके। बस उन्होंने बनाई इसलिए नहीं थी क्योंकि वो कह रही थी कि तुम वीडियोस बनाती हो, तो फिर मैंने ना बनाई नहीं है कि चलो तुम आओगी तो बस मिक्स कर लेना। तो ये सारा कुछ ना मेरी अम्मी बेचारी ने काट के ना रखा हुआ था कि जो है ना इसने थके हुए आना है तो चलो ये ना कर लेंगे। तो अब लोगों को लगता है कि शायद सारी कुकिंग ना मैं ही करती हूँ, तो ऐसा नहीं है, मेरी मदर करती है मोस्टली कुकिंग। तो जो साइड डिशेस वगैरह होती हैं ना वो ज़्यादातर मैं बनाती हूँ या वीकेंड्स पे मैं बनाती हूँ। तो जो है बस मैं जब वीडियोस मैंने बनानी होती है ना तो उसका मुझे शौक़ है, तो उस वक्त जो है ना कुकिंग ज़्यादा मैं कर रही होती हूँ। अल्लाह का शुक्र है सारी कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन मेनली जो घर में नॉर्मल हांडी वगैरह बनती है ना वो मेरी अम्मी ही बनाती हैं। अच्छा ये मैंने सारी जो है ना पकौड़ियाँ और चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर। अब जो है ना दही में मैं पुदीना डाल रही हूँ। अच्छा दही जो है ना वो थोड़ा सा फ्रीज़र में भी पड़ा हुआ था, वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था। मैंने कहा चलो ज़रा ना ठंडा ठंडा सा लगेगा। और इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाला मेरी अम्मी ना सऊदी अरब से स्पेशल दही भल्लों वाला लाई हुई और बहुत मज़ेदार है ये। और बस ये करके मैंने दही फेंट लिया था और उसके बाद ना यहाँ से पे मैंने सारी वो जो पकौड़ियों का मटेरियल था उसको मिक्स किया सबसे पहले, और उसके ऊपर फिर मैंने ना सारा दही जो है वो डाल दिया था। दही डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। और मैं इसके ना मैंने अंदर चटनी नहीं डाली थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ना कोई मीठी पसंद नहीं करता, और वैसे भी होता है कि हर किसी की अपनी ज़रूरत के मुताबिक ना सब चटनी डाल लेते हैं। मैंने सिर्फ ऊपर थोड़ी सी ना प्रेजेंटेशन के लिए हल्के से ऐसे ड्रॉप्स चटनी के डाले, अंदर नहीं डाली। थोड़ी सी पापड़ी मैंने इसके ऊपर डाल दी थी और फिर ये ना चुकंदर अम्मी कहती वो भी डाल दो, ज़रा अच्छा लगता है ऊपर डला हुआ ना कलरफुल हो जाता है। तो बस फिर मैंने चुकंदर डाल दिया और अम्मी ने एक हरी मिर्च भी निकाल के रखी हुई थी कि प्रेजेंटेशन कर लेना। लेकिन आज मेरा बस इतना ज़्यादा दिल ही नहीं कर रहा था डेकोरेशन करने का, अदरवाइज़ मैं पाइपिंग बैग में ना चटनी डाल के ऊपर डाल देती होती हूँ दही भल्लों के। क्योंकि ना आज मैं थकी इतना हुई थी आके और टाइम भी ऊपर से कम था, तो मैंने कहा कि आज बेहतर है कि मैं ना अब बस जो थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन है वो कर लूँ। तो बस ये इस तरह से मैंने जो है ना दही भल्ले रेडी कर लिए थे। तो बस दही भल्ले रेडी हो गए थे। अब उसके बाद मैंने कहा चलो जो बाज़ार से सामान लाई हूँ वो भी प्लेट्स में निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे अब जी मैंने ये निकाल दिए हैं समोसे, और समोसे के साथ जो है ना मैं लेकर आई हुई थी पकौड़े, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। तो समोसे पकौड़े निकल आए, उसके साथ ना इनकी चटनियाँ भी थी जो लाल वाली चटनी होती है, और चने थे। तो अब वो लाल चटनी और चने जो है ना वो भी मैं प्यालियों में मैंने निकाल दिए थे। और इसके साथ ना दही भी देते हैं थोड़ा सा ना, वो भी होता है। तो मुझे इनके चने कोई ख़ास पसंद नहीं है, समोसे अच्छे होते हैं लेकिन चने जो ना इतने मज़े के नहीं होते। बहरहाल इस टाइम पे जब आपका ना कुछ बनाने को दिल कर रहा हो तो फिर एक अच्छी ऑप्शन है। फिर उसके बाद मैंने शरबत बना लिया था इलायची का ही आज, और बस ये जल्दी जल्दी से मैंने ये बनाया और मिक्स किया। और उसके बाद जब बस मैंने शरबत बना लिया तो फिर बस मैंने कहा चलो खजूरें निकाल लेती हूँ। खजूरें आज मैंने पैकेट वाली ही निकाली थी। और उसके अलावा मैं ना ब्रेड एंड बियॉन्ड से लाई हुई थी चिकन ब्रेड, तो वो मैंने निकाल के रख ली थी। चीज़ें सारी रखती जा रही थी कि वैसे इसे गर्म कर लूँगी। और फिर यहाँ पर ना खजूरें जो है ना ये भाई मेरा पिछले दिनों दुबई से लेकर आया था, तो बस यहाँ पे मैंने खजूरें निकाल ली हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने ना किचन में सारा सामान सेट करके रख लिया है। मैं किचन में रख लेती हूँ क्योंकि ना मेरी भतीजी ना वो माशाल्लाह छोटी सी है और वो बड़ी शरारतें करती है, तो फिर अगर बाहर बहुत पहले रख दो ना तो वो सारी चीज़ें नीचे गिराती हैं। फिर वैसे भी होता है कि चलो किचन में एक दफ़ा सेट हुई हुई चीज़ें पड़ी हैं ना, तो आप आराम से जब आपका दिल करे तो आप जब टाइम हो तो आप निकाल के ना बाहर रख लेते हैं। तो बस अब यहाँ पे बाहर रख दिया और अफ्तारी जो है ना अब उसका टाइम हो गया। और आज इतनी प्यास लगी हुई थी ना क्योंकि सारा दिन भागते दौड़ते रहे, तो बस अब यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हो गया है। भाई KFC के विंग्स भी लेकर आया हुआ था, तो बहुत मज़ा आया इफ्तारी करने का। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और आप इफ्तारी में क्या बनाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे ना इफ्तारी करने के बाद
जो है मेरे जो है फिर वो तो चाय पिए बगैर मेरी तो इफ्तारी मुकम्मल ही नहीं होती ना। फिर बस मैंने चाय बनाई और चाय पी के जो है ना वो इतना सुकून मिल जाता है जैसे आपने कोई दवाई पी ली हो। तो मुझे आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो आप इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।